क्या संयुक्त राष्ट्र जैसी बड़ी वैश्विक संस्था एकतरफा नैरेटिव के जाल में फंसकर भारत जैसी उभरती हुई महाशक्ति को डराने की भूल कर रही है? क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की आड़ में भारत की संप्रभुता और उसकी सीमाओं की सुरक्षा को दांव पर लगाने की कोई बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि इस चौतरफा चक्रव्यूह के बीच नई दिल्ली के सत्ता के गलियारों से लेकर सरहद तक ऐसी कौन सी महाप्रलयकारी रणनीति तैयार हो चुकी है जिसने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों की रातों की नींद उड़ा दी है? दोस्तों, भारत और उसके पड़ोसी देश बांग्लादेश की सीमा पर चल रहा यह विवाद अब सिर्फ दो मुल्कों के बीच की जमीनी तकरार नहीं रह गया है, बल्कि इस पूरे मामले ने एक ऐसा खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय मोड़ ले लिया है जिसने पूरी दुनिया के नीति निर्माताओं को हैरान कर दिया है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि एक तरफ सरहद पर कटीले तारों की फेंसिंग का काम पूरी रफ्तार से चल रहा है, सैन्य सरगर्मी लगातार बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ वैश्विक मंचों पर भारत को घेरने और प्रतिबंधों के जाल में फंसाने की साजिशें चरम पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन क्या आज का नया भारत किसी भी कागजी धमकी या अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे घुटने टेकने वाला है? या फिर पर्दे के पीछे से भारत ने एक ऐसा फ्रंट एक्शन शुरू कर दिया है जो पूरे वैश्विक खेल के रुख को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? इस पूरे खेल की शुरुआत तब हुई जब संयुक्त राष्ट्र की एक बेहद आपातकालीन बैठक में भारत के सीमा सुरक्षा प्रोजेक्ट को लेकर बेहद तीखे, आक्रामक और पक्षपातपूर्ण तेवर दिखाए गए। इस मंच से साफ शब्दों में कह दिया गया कि अगर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की शर्तों को नहीं माना और अपनी सीमा पर चल रहे फेंसिंग के काम को तुरंत नहीं रोका, तो उस पर कड़े आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। इस बयान के आते ही भारत के विरोधी खेमे में और सीमा पार बैठे हुक्मरानों में जश्न का माहौल बन गया। उन्हें लगा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे भारत अपने कदम पीछे खींच लेगा और सीमा पर बाड़ लगाने की उसकी यह मुहिम हमेशा के लिए ठप हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो सीमा पार बैठी विदेशी ताकतों को भारत की सरहद में अवैध घुसपैठ, हथियारों की तस्करी और देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने का एक खुला मौका मिल जाता। सच तो यह है कि वहां की नवनिर्वाचित सरकार इस पूरे विवाद को सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रखना चाहती थी, बल्कि इसे अपनी बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मानकर चल रही थी। यही वजह है कि उनकी तरफ से जानबूझकर आए दिन सरहद पर तार लगा रहे हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ किसी न किसी बहाने गतिरोध और झड़प की स्थितियां पैदा की जा रही थीं, ताकि बॉर्डर पर कोई अप्रिय घटना हो और वे इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मंचों पर ले जाकर पूरी दुनिया के सामने भारत को एक खलनायक की तरह पेश कर सकें। लेकिन इन सब खबरों के बीच हर एक देशवासी के मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या वाकई हम अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर इतने कमजोर हैं कि कोई भी आकर हमारे संप्रभु फैसलों को चुनौती दे सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बलों को पूरी सरहद पर हाई अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है। देश के शीर्ष रणनीतिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खुद जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए रणनीतिक मोर्चों पर उतर चुके हैं। सीमा सुरक्षा की व्यवस्था को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए एक बेहद गुप्त और मजबूत प्लान तैयार किया जा रहा है। यह पूरी हलचल साफ तौर पर दिखाती है कि एक तरफ भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर इस पूरे विवाद का बेहद सख्त कूटनीतिक समाधान निकालने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर देश के शीर्ष सुरक्षा थिंक टैंक का यह कड़ा एक्शन ही सीमा पार बैठे उपद्रवियों और इस पूरी साजिश के पीछे छिपे आकाओं के मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, कूटनीतिक सूत्रों से मिली बेहद गोपनीय जानकारी के मुताबिक इस वैश्विक चक्रव्यूह को पूरी तरीके से नेस्तानाबूद करने के लिए भारत बहुत जल्द दुनिया की महाशक्तियों के साथ बातचीत का एक बहुत बड़ा दांव खेलने जा रहा है। भारत की यह रणनीति इसलिए है ताकि अगर भविष्य में संयुक्त राष्ट्र के भीतर इस सीमा विवाद को लेकर किसी भी तरीके की कोई एकतरफा वोटिंग कराने या प्रतिबंध लगाने की साजिश रची जाती है, तो दुनिया के शक्तिशाली देश अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत के पक्ष में खड़े हो सकें और इस पक्षपातपूर्ण प्रस्ताव को वहीं मटियामेट किया जा सके। रूस हमेशा से भारत का एक ऐसा सदाबहार रणनीतिक मित्र रहा है जिसने इतिहास में कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ रची गई वैश्विक साजिशों को अपनी विशेष वीटो पावर का इस्तेमाल करके एक झटके में खत्म कर दिया है। भारत की यह कूटनीतिक घेराबंदी इतनी अचूक है कि विरोधी गुटों का यह पूरा एजेंडा मित्र देशों की अभेद्य वीटो ढाल से टकराकर वहीं दम तोड़ देगा।
इसके अलावा यह कदम उन ताकतों को भी एक सीधा और कड़ा अल्टीमेटम है जो यह सोच रही थीं कि कुछ चुनिंदा देशों का एक छोटा सा गुट बनाकर भारत जैसी उभरती वैश्विक महाशक्ति को अपनी ही सीमाओं पर सुरक्षा दीवार खड़ी करने से रोक देंगे। अगर बात करें आर्थिक मोर्चे की, तो दुनिया के बड़े बड़े आर्थिक मंचों पर यह गंभीर चर्चा छिड़ गई है कि क्या वाकई पश्चिमी देश मिलकर भारत पर कोई ऐसी बड़ी आर्थिक पाबंदी लगा सकते हैं जो हमारी विकास दर को रोक दे। तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और वैश्विक व्यापार के जानकारों की माने तो आज के दौर में भारत जैसी महाशक्ति पर किसी भी तरह के प्रतिबंध लगाने की बात सोचना भी उन देशों के लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। हकीकत यह है कि आज की पूरी तरह से आपस में जुड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत कोई आम देश नहीं है। हिंदुस्तान सिर्फ एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार ही नहीं है, बल्कि वह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ ग्लोबल सप्लाई चेन का एक ऐसा बेहद मजबूत और जरूरी हिस्सा बन चुका है जिसके बिना दुनिया की रफ्तार थम जाएगी। दवा उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे बड़े क्षेत्रों में दुनिया के अधिकांश विकसित देश भारत पर बहुत गहराई से निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था या कुछ चुनिंदा देश मिलकर भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़ने या किसी भी तरीके के प्रतिबंध का बचकाना प्रयास करते हैं, तो उसका सीधा और भयानक असर खुद उनकी अपनी घरेलू अर्थव्यवस्थाओं, महंगाई और शेयर बाजारों पर साफ देखने को मिलेगा। मंदी की मार झेल रहे पश्चिमी देश इस समय भारत के साथ दुश्मनी मोल लेने का जोखिम कभी नहीं उठाएंगे, क्योंकि ऐसा करना उनकी अपनी आर्थिक रीढ़ की हड्डी को दांव पर लगाने जैसा होगा। कूटनीति की इस बिसात पर भारत ने अपने सबसे मजबूत मोहरे आगे बढ़ा दिए हैं, जिससे अब यह पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कागजी प्रतिबंधों की धमकियां देकर भारत को झुकाने का यह पूरा खेल सिर्फ एक खोखली गीदड़ भभकी बनकर रह जाएगा। इस पूरे आर्थिक और कूटनीतिक दांव पेच के बीच अब एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आ रही है जिसने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गलियारों को पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर डाल दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की कोशिश की जा रही थी, ठीक उसी समय कुछ विदेशी खुफिया एजेंसियां भारत के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक साइबर और प्रोपेगेंडा वॉर की रूपरेखा तैयार कर रही थीं। इस गुप्त रिपोर्ट के अनुसार कुछ विदेशी जनसंपर्क एजेंसियां मिलकर सोशल मीडिया पर भारत की छवि को खराब करने और हमारी सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव बनाने की साजिश रच रही थीं, ताकि भारत पर दबाव और ज्यादा बढ़ाया जा सके। लेकिन दिल्ली के रणनीतिकार इस पूरी बिसात को पहले ही भांप चुके थे और हमारी साइबर सुरक्षा विंग ने मिलकर एक ऐसा अभेद्य डिजिटल रक्षा कवच तैयार किया है जो इस विदेशी प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ाने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे जमीन पर उपद्रवियों को रोकना हो या फिर डिजिटल स्पेस में देश के खिलाफ रची जा रही साजिशों को निस्तानाबूद करना हो, हमारा यह सुरक्षा चक्रव्यूह अब किसी के रोके नहीं रुकने वाला है। इस वक्त की सबसे बड़ी स्थिति यह है कि डिजिटल और जमीनी दोनों मोर्चों पर जो जंग शुरू हुई थी वह अब सिर्फ भारत बनाम कुछ देश नहीं रह गई है, बल्कि यह सीधे सीधे भारत बनाम ग्लोबल नैरेटिव मशीनरी की टक्कर में बदल चुकी है। विदेशी लॉबी, थिंक टैंक और कथित मानवाधिकार समूहों की एक पूरी फौज तरह तरह के डेटा, आधे सच और पूरे झूठ को मिलाकर एक ऐसा खांचा खींचने की कोशिश कर रही है मानो भारत कोई कठोर और एकतरफा अभियान चला रहा हो, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ घुसपैठ, तस्करी और संगठित सीमा पार अपराधों को रोकना है। इन प्रोपेगेंडा नेटवर्क्स ने अब सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल न्यूज रूम्स तक एक सुनियोजित कैंपेन चला रखा है, जिसमें बॉर्डर की फेंसिंग को किसी दमनकारी कदम की तरह पेश किया जा रहा है ताकि दुनिया में भारत की छवि को धूमिल किया जा सके और यह दबाव बनाया जा सके कि नई दिल्ली अपने कदम पीछे खींचे या कम से कम अपने सुर को नरम करे। लेकिन भारत अब इस पूरे खेल की बारीकियों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करने के मूड में दिखाई दे रहा है। इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के हर पहलू पर तगड़ी प्लानिंग की जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे के पीछे एक समर्पित टीम यह पूरा खाका तैयार कर रही है कि कौन से विदेशी पोर्टल भारत के खिलाफ लगातार नकारात्मक नैरेटिव चला रहे हैं और किन संस्थाओं के फंडिंग पैटर्न इस समूचे खेल से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले चरण में इस पर कूटनीतिक और कानूनी दोनों तरीके से कड़े प्रहार की तैयारी की जा रही है ताकि दुनिया को साफ साफ दिखाया जा सके कि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं पर फेंसिंग नहीं कर रहा,
बल्कि उस नैरेटिव की दीवार को भी तोड़ रहा है जो वर्षों से कुछ चुनिंदा ताकतों ने अपने स्वार्थ के लिए खड़ी कर रखी थी। इस डिजिटल मोर्चे पर हमारी सुरक्षा विंग ने जिस तरह की जवाबी कार्रवाई शुरू की है, उसने विदेशी प्रोपेगेंडा मशीनों की नींद उड़ा दी है। जो अकाउंट्स और वेबसाइटें लगातार झूठी और भ्रामक खबरें परोस रही थीं, उन पर भी अब शिकंजा कसा जा रहा है। मुद्दा जब संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुका है और भारत के ऊपर तरह तरह के बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो भारत भी इस पर चुप बैठने वाला नहीं है। भारत ने जो कड़ा रुख अपनाया है, उसने इस पूरे मामले की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के भीतर कुछ प्रभाव रखने वाले देशों ने भारत के इस फेंसिंग प्रोजेक्ट को लेकर बहुत बड़ी आपत्ति जताई थी और कहा था कि भारत इसे तत्काल प्रभाव से रोक दे, अन्यथा उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कहा गया कि भारत अपने बॉर्डर पर नियमों की अनदेखी कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत ने अपनी तरफ से विस्तार से अपना पक्ष रखा था और साफ किया था कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना हर एक संप्रभु राष्ट्र का मौलिक अधिकार है। लेकिन जब यह देखा गया कि कुछ देश जानबूझकर भारत की दलीलों को नजरअंदाज कर रहे हैं और एकतरफा फैसला थोपने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारत के राजनयिकों ने मंच पर खड़े होकर इस व्यवहार की तीखी आलोचना की। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का ऐसा पक्षपातपूर्ण रवैया भारत को बिल्कुल भी गंवारा नहीं है और भारत ऐसे किसी भी एकतरफा फैसले को मानने के लिए कतई बाध्य नहीं है। भारत का साफ कहना है कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं कर सकते। अगर संयुक्त राष्ट्र में बैठा कुछ देशों का गुट भारत विरोधी तत्वों के प्रभाव में आकर एकतरफा प्रतिबंधों का सिलसिला शुरू करने की धमकी देता है, तो भारत इसे पूरी तरह से खारिज करता है। यह साफ कर दिया गया है कि भारत किसी भी तरीके से फेंसिंग की कार्रवाई को नहीं रोकने वाला है और न ही वह इस तरह की खोखली चेतावनियों के आगे झुकेगा। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जिस बड़ी महाशक्ति का हाथ होने की बात कही जा रही है, वह भी अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी है। रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे खेल के पीछे कुछ पश्चिमी ताकतों का दिमाग है, जो अमेरिकी प्रशासन और वहां के नेतृत्व के कुछ हिस्सों से प्रभावित है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति के कुछ हालिया फैसलों और बयानों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वे इस क्षेत्रीय विवाद में भारत पर दबाव बनाने की कोशिशों का परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। खबर तो यहां तक है कि भारत के कड़े रुख को देखते हुए अमेरिका की तरफ से भारत पर व्यापारिक टैरिफ बढ़ाने की बात भी कही जा रही है, ताकि आर्थिक मोर्चे पर भारत को घेरा जा सके। यह कदम ठीक उसी समय उठाने की कोशिश की गई जब संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत को प्रतिबंधों की चेतावनी दी गई थी, जिससे यह साफ होता है कि यह पूरी कवायद एक सुनियोजित कूटनीतिक घेराबंदी का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या इन चुनिंदा देशों की यह रणनीतिक साजिश सफल हो पाएगी? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति या संयुक्त राष्ट्र का दबाव भारत की अर्थव्यवस्था को हिला पाएगा? जानकारों के मुताबिक इसका जवाब पूरी तरह से नकारात्मक है। भारतीय अर्थव्यवस्था आज इतनी आत्मनिर्भर और मजबूत हो चुकी है कि इस तरह के छोटे मोटे प्रतिबंधों या टैरिफ वॉर का इस पर असर बेहद मामूली, यानी 0.1 या 2% के आसपास ही पड़ सकता है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और वैश्विक बाजार हमारे बिना काम नहीं कर सकता। भारत को अलग थलग करने की कोशिश करने वाले देश खुद अपने व्यापारिक हितों को चोट पहुंचाएंगे। इसलिए दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर पूरी निश्चिंतता है कि जमीन पर जो सुरक्षा दीवार खड़ी की जा रही है, वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे रुकने वाली नहीं है। भारत के राजनयिकों ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर खड़े होकर साफ कर दिया है कि अगर इस संस्था ने अपने एकतरफा और पक्षपातपूर्ण रवैये पर फिर से विचार नहीं किया, तो भारत जल्द ही इस पूरे मंच से वॉकआउट करने जैसा बड़ा कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगा। भारत एक परमाणु संपन्न महाशक्ति के तौर पर अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है और अपने फैसले खुद लेने की पूरी क्षमता रखता है। सरहद पर हमारे वीर जवान और सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं और देश का नेतृत्व कूटनीति की मेज से लेकर जमीनी मोर्चे तक हर चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दुनिया की कोई भी ताकत अब नए भारत को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने से नहीं रोक सकती। इस कूटनीतिक रस्साकशी के बीच भारत ने अब एक और बेहद आक्रामक मोर्चा खोल दिया है, जिसने संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। भारतीय रणनीतिकारों ने वैश्विक मंच पर यह साफ कर दिया है कि सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ का मुद्दा केवल भारत की संप्रभुता का नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता से जुड़ा हुआ है। नई दिल्ली की तरफ से यह स्पष्ट संदेश दिया जा चुका है
कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अगर जमीनी हकीकत को समझे बिना केवल एक तरफा दावों के आधार पर प्रस्ताव पास करेंगी तो भारत उन प्रस्तावों को रद्दी के टुकड़े से ज्यादा अहमियत नहीं देगा। इस कड़े रुख ने उन ताकतवर मुल्कों को सोचने पर मजबूर कर दिया है जो अब तक यह मानकर चल रहे थे कि कूटनीतिक दबाव और प्रतिबंधों का डर दिखाकर वे भारत के घरेलू फैसलों को बदलवा सकते हैं। भारत की इस दृढ़ता के बाद अब वैश्विक मंचों पर भी अंदरूनी फूट साफ दिखाई देने लगी है और वे देश जो पहले तटस्थ थे अब भारत के तर्कों को सही ठहराते हुए खुलकर हमारे पक्ष में खड़े होने लगे हैं। दूसरी तरफ सीमा सुरक्षा बल और सेना के शीर्ष कमांडरों ने ग्राउंड जीरो पर फेंसिंग की रफ्तार को दोगुना करने का फैसला किया है। खुफिया इनपुट के मुताबिक सीमा पार कुछ ऐसे शिविर सक्रिय हो रहे थे जो इस कूटनीतिक विवाद का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर घुसपैठ कराने की फिराक में थे। इसी खतरे को भांपते हुए भारतीय सुरक्षा बलों ने आधुनिक तकनीक, थर्मल इमेजर और अभेद्य सुरक्षा उपकरणों के साथ पूरी सरहद को एक मजबूत किले में तब्दील करना शुरू कर दिया है। रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की यह जमीनी मुस्तैदी कूटनीति की मेज पर बैठे हमारे राजनयिकों को और ज्यादा मजबूती दे रही है। भारत ने यह जता दिया है कि जब तक सरहद का आखिरी कोना पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता तब तक बातचीत की किसी भी मेज पर झुकने या पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह कड़ा संदेश सीमा पार के हुक्मरानों के साथ साथ उन अंतर्राष्ट्रीय आकाओं के लिए भी है जो इस मामले को तूल देकर अपनी रोटियां सेकना चाहते थे। इसी बीच वैश्विक आर्थिक विश्लेषकों ने भी पश्चिमी देशों और अमेरिकी प्रशासन को आगाह करना शुरू कर दिया है कि भारत पर किसी भी तरह का आर्थिक दबाव डालना पूरी दुनिया के बाजारों के लिए आत्मघाती साबित हो